तो आज का क्लास है हमारा, जो आज का क्लास होगा वो होगा सम इफ और काउंट इफ। काउंट इफ्स, सम इफ्स, इसके ऊपर हमारा आज क्लास है। तो इस क्लास के लिए हमने एक डेटा को चूज़ किया है कि ये डेटा है हमारे पास। इसमें ऐसा टाइप का एक डेटा है जिसमें क्या है कि सेल्समैन का नेम है, शिफ्ट टाइमिंग है, अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है और डेट है। तो इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि सेल्समैन वाइज काउंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम होगा टोटल काउंट। तो पहले काम है हमारा टोटल काउंट, उसके बाद हमारा काम होगा टोटल सेल्स। ये है हमारा फर्स्ट काम है। तो हम इसी काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला और इसमें करेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला। सॉरी, सम इफ्स नहीं है, इफ है। तो काउंट इफ, तो हमने जब इफ का फॉर्मूला किया था तभी मैंने बताया कि इफ मीन्स है अगर मगर, मीन्स कंडीशन, और कंडीशन मीन्स हमारे पास वही चीज आ जाएगा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये है, ये हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर है जिससे के थ्रू इफ के कंडीशन यूज होता है। ठीक है, तो कंडीशन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं और ऑपरेटर के थ्रू हम कंडीशन को यूज करते हैं। तो काउंट इफ मतलब काउंट भी करेंगे और उसका कंडीशन क्या है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो काउंट इफ का फर्स्ट क्या बोला है, टोटल काउंट। मतलब ये जो सेल्समैन इधर है तो अमन जो है इसी महीने में, मतलब उसने जो सेल्स किया है उसका जो रो है, तो अमन कितने बार इस डेटा में है, गौरव कितने बार इस डेटा में है और रोहित कितने बार इस डेटा में है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज देखेंगे, एक तो ऑपरेटर हो गया, इफ के लिए ऑपरेटर चाहिए, और दूसरा है हम जो रो लॉक करते हैं, लॉकिंग फंक्शन भी हम इसी जगह से अच्छे से समझ लेंगे। हमने इंडेक्स मैच या जो भी इससे पहले रेंज वाला फॉर्मूला हमने किया है उसके अंदर हमने देखा था रेंज यूज होता है, तो रेंज को लॉक कैसे करना है उसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर, तो पहले वाला पार्ट हमारे पास इसी जगह पे है कि काउंट इफ। तो सब फॉर्मूला के पहले हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू काउंट इफ, ये आ गया। इसमें बोला रेंज एरे, इसका मतलब है तुम्हें जिस डेटा चाहिए उस डेटा कहाँ पे है और उसका रेंज क्या है। तो हमारे पास रेंज क्या है, हमें ये नाम कहाँ से ढूंढना है, इसी रो से ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाके इधर तक, जहाँ तक डेटा है उधर तक सिलेक्ट करेंगे और इसको F4 पेस्ट करके लॉक कर देंगे। लॉक इसलिए करना है कि मूव ना हो सके। ठीक है, मतलब रेंज मूव ना हो सके कॉपी पेस्ट करने के टाइम, इसलिए हमें लॉक कर देना। उसके बाद कॉमा देना है, देने के बाद हमें ढूंढना क्या है, सेल्समैन का नाम, मतलब इस रो में इसको ढूंढना है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। बट हम जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो नीचे नीचे आना चाहिए, बट इसमें साइड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ लॉकिंग नहीं करेंगे। हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे 8 बार, ऐसे नीचे नीचे पेस्ट कर देंगे। तो अमन हो गया 8 बार, गौरव 10 बार, रोहित 12 बार। अभी इसको हम चेक करेंगे तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, इसी जगह पे हम कंट्रोल शिफ्ट एल पेस्ट करके शॉर्ट कर फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद फिल्टर में जाके हम देखेंगे अमन कितने बार है, अमन कितने बार है, 8 बार है। हमने क्या देखा था, 8 बार है, अमन 8 बार है। तो ऐसा करके तुम क्रॉस चेक करना है कभी कभी, क्योंकि कभी भी हम कुछ समरी बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला हमने सही तरीके से यूज किया कि नहीं उसका क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्लियर, अभी हम आएंगे नेक्स्ट क्या है, सम टोटल सेल अमाउंट।
टोटल सेल अमाउंट क्या है। तो जैसे हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लिखा, सेम लाइक दैट इसी जगह पे भी क्या करना है, इक्वल्स टू सम एंड सम इफ करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले बोला रेंज। तो ये जो अमन नाम का जो डेटा है कहाँ पे रेंज क्या है, देखो इसमें 3 कैटेगरी है। जैसे काउंट पे हमने देखा 2 है, एक है रेंज और एक है क्राइटेरिया। सिमिलरली सम में क्या है, मैं हर बार तुम्हें क्या बताता हूँ, जब भी तुम कुछ फॉर्मूला एंटर करोगे उसके नीचे का जो क्राइटेरिया लिखा होता है, मतलब जिस उसका जो रेफरेंस रहता है, किसके थ्रू उसका पैरामीटर्स रहता है कि किसके थ्रू हमें फॉर्मूला को वर्किंग करना है, सिंटेक्स्ट। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, मतलब जो रेंज तुम ढूंढ रहे हो उसके क्राइटेरिया, और सम रेंज मीन्स पहले वाला हम समझेंगे रेंज क्या है। रेंज हमने पहले ही बता दिया कि जिस डेटा से हमें फाइंड आउट करना है वो रेंज होता है। और उसके बाद क्या बोला, क्राइटेरिया मीन्स इफ मीन्स क्राइटेरिया आएगा, मीन्स कंडीशन, क्राइटेरिया कंडीशन, अगर मगर जो भी सोचोगे एक ही चीज़ है। और सम रेंज है कि तुम्हें अमन का जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ पे, इधर है, ये रेंज है। सम रेंज ये है बिकॉज इसमें अमाउंट है, सेल्स अमाउंट। तो हमें अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम चालू करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे सामिप करके हमें बी वाला जो कॉलम है जहाँ पे अमन, गौरव, रोहित है उधर का रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद क्या करना है, हमें पहले बता दिया कि नीचे नीचे करूँगा तो हमारा क्राइटेरिया चेंज होते रहेगा, इसलिए हमें इसको करना है F4 प्रेस करके लॉक। फिर जैसे ही कमा देंगे बोलेंगे क्राइटेरिया क्या है, अमन। तो अमन का भी नीचे नीचे आएगा, साइड में नहीं जाएगा, तो हमें कोई लॉकिंग का जरूरत नहीं है। फिर कर देंगे पेस्ट कमा। फिर करेंगे क्या, हमें सम रेंज चाहिए तो सम रेंज इसी जगह से लिया, और सम रेंज को भी हम लॉक कर देंगे। करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि ऐसा करके आ रहा है। तो अभी इसको चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि गौरव का क्या है 47370 गौरव सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस चेक, और ये सब देखते हैं। देखो 47370, दैट्स मीन हमारे जो फॉर्मूला है वो वर्किंग हुआ है। तो ये जो है ये है सम इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला का काम। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ रेंज को समझना चाहिए, रेंज जो पैरामीटर्स है उसको समझना चाहिए, सिंटेक्स को समझना चाहिए, बाकी कुछ उतना फोकस नहीं देना है। और लॉकिंग का क्या है, जहाँ पे मूविंग करवाना है, मूव करना है, नीचे मूव करना है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें नीचे का मूविंग होगा बट कॉलम मूविंग नहीं होगा, तब हमें कॉलम को लॉक करना है। जब हमें कॉलम मूविंग होगा बट रो मूविंग नहीं होगा तब हमें रो लॉक करना है। और जब कुछ भी मूविंग नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड, रेंज फिक्स्ड होता है, तो इसलिए फिक्स्ड जब होगा तब पूरा ऑल लॉकिंग करना पड़ेगा। लॉकिंग 3 टाइप का होता है, एक होता है ऑल लॉकिंग मतलब सेल लॉकिंग, एक होता है कॉलम लॉकिंग, एक होता है रो लॉकिंग। तो 3 लॉकिंग का मैं और भी इन डिटेल्स में बता देता हूं। सोचो ए वाला जो ए है ये क्या है, आई कॉलम का 8, तो इसका सेल का नाम कैसा होता है, I8 ऐसा होता है। I8 के अंदर कैसे रहेगा, इनके सेल लॉकिंग है, तो सेल लॉकिंग के टाइम क्या होगा, $I$8। और जब हम सिर्फ I को लॉक करेंगे, 8 को लॉकिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब होगा $I8। और जब 8 को लॉकिंग करेंगे, मतलब रो को लॉकिंग करेंगे बट कॉलम लॉकिंग नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, डॉलर नहीं देंगे, $8। तो इसका क्या क्या लॉकिंग हुआ, ये वाला लॉकिंग जो है ये है सेल लॉकिंग, ये क्या है, एक कॉलम लॉकिंग, और ये होता है रो लॉकिंग। तो ये 3 लॉकिंग होता है। तो ये तीनों लॉकिंग को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तीनों लॉकिंग के लिए हमें क्या पेश करना है, F4 बार बार पेश करना है, F4। पहले बार जब F4 पेश करेंगे तो सेल लॉकिंग हो जाएगा। दूसरा बार जब, देखो जस्ट एग्जांपल हम इसी जगह पे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सोचो इसको लॉकिंग करेंगे, तो पहले जब सेल लॉकिंग करना है तो हम F4 पेश किया तो देखो दोनों लॉक हुआ। फिर जब F4 पेश करेंगे तो रो लॉक हुआ। फिर जब हम F4 पेश करेंगे तो कॉलम लॉक हुआ। और जब फिर से F लॉक करेंगे तो हर एक लॉकिंग उठ जाएगा। तो चारों बार F लॉक करके तुम उसको चेंज कर सकते हो, F4 से लॉकिंग होता है। और तुम मैनुअली भी, ऐसा नहीं कि लॉकिंग F4 से ही करना है, तुम $साइन देके भी
मैंने जैसे अभी $8 ऐसा करके लिखा, ऐसे करके भी तुम लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हमारा काम जो है, अभी हम लोग जाएंगे इसको सम इफ और काउंट इफ के फॉर्मूला में। इतना रहने देता हूं। तो अभी हमारा काम है, सबसे पहले इधर करेंगे काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ का, इफ्स का फॉर्मूला। हमने काउंट इफ का किया है, काउंट इफ्स का करेंगे। अभी कैसा है, हमें ऐसा एक डेटा मिलेगा और सोचो इस बार शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से हमें डेटा चाहिए। तो शिफ्ट टाइमिंग क्या है कि हमें शिफ्ट टाइमिंग करना है और इधर आएगा टोटल। और नीचे हम करेंगे सम इफ्स। तो काउंट इफ और काउंट इफ्स के अंदर क्या फर्क है, दोनों का फर्क, काउंट इफ और काउंट इफ, सम इफ और सम इफ्स के अंदर फर्क एक ही चीज है, कंडीशन इसमें सिंगल यूज हुआ है, इसमें मल्टीपल कंडीशन यूज होगा, सिर्फ इतने डिफरेंस है। मतलब हमने जब कुछ मतलब एक चीज से दूसरा तीसरा, मतलब पेन जब लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, पेन, बट 10 पेन जब लिखते हैं 10 पेन्स, सेम टाइप है काउंट इफ, काउंट इफ्स, मतलब एक से ज्यादा काउंट है। साम इफ, साम इफ्स, मतलब एक से ज्यादा साम है। तो ऐसा टाइप के कंडीशन में हमें क्या करना है, इसी जगह पे क्या करना है, हमें सेल्समैन तो अमन, गौरव, रोहित है, 8, 10, 12 है, बट अमन ने डे शिफ्ट कितना किया है, अमन ने नाइट शिफ्ट कितना किया है, और टोटल कितना होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। तो मैं हमने क्या किया, इसको इधर इक्वल टू देके साम कर देंगे, नॉर्मल प्लेन साम। ये तो हमने पहले ही सीखा, बचपन में सीखा, एक्सेल का क्लासेस का बचपन में हमने सीख लिया कि साम कैसे करना है, साम और रेंज सिलेक्ट कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी जगह पे काउंट इफ डालना है, काउंट इफ्स। तो इक्वल टू COUNT, काउंट इफ्स। जैसे ही इफ्स डालोगे, देखो पहले वाला हमने जब काउंट इफ डाला था तब हमारे पास क्या था, देखो इधर जब क्लिक किया रेंज आया और क्राइटेरिया आया और कुछ नहीं है। बट जैसे ही काउंट इफ्स हमने डाला, काउंट इफ्स डाला, इसमें क्राइटेरिया के जगह पे जो रेंज है, रेंज की जगह पे देखो ऐसा आया क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब तुम जो क्राइटेरिया लेने वाले हो, मतलब कंडीशन लेने वाले हो, उसका रेंज डालो। तो तुम्हें पहले कंडीशन क्या डालने वाला हो कि अमन, तो अमन कहां पे है, अमन है इसी जगह पे। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट डेटा तक, करने के बाद इसको कर देंगे F4, लॉकिंग हो गया, कमा दिया। अभी आएगा हमारा कॉलम लॉक और रो लॉक का फंडा। तो कैटेगरी 1 में क्या बोला, अमन बोला, तो अमन कहां पे, सेल्समैन के नाम की जगह पे। तो अभी देखो इस सेल्समैन का नाम जब हम कॉपी करेंगे, डे के जगह पे जब नाइट को पेस्ट करेंगे, डे से फॉर्मूला कॉपी करके नाइट को पेस्ट करेंगे, तो ये जो H है वो हो जाएगा L। जस्ट एग्जांपल, सोचो हमने इसको पेस्ट कर दिया, जस्ट अभी तो देखो 8 ही आएगा क्योंकि हमने कंडीशन दूसरा नहीं डाला, लेकिन इसको कॉपी करके जब इधर पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इधर I हो गया। और I मीन्स तुम्हारा डेटा कौन सी लिया, देखो वही वाला डेटा, रेंज तो ये ले लिया, लेकिन जो अमन सिलेक्ट होना चाहिए था वो सिलेक्ट हो रहा है डे के जगह का फॉर्मूला। बट हमने इसको थोड़ा लॉक कर दिया, किसको लॉक कर दिया, H को लॉक कर दिया। तो क्या होगा हमारे, देखो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, इधर भी 8 आएगा, बिकॉज इसी जगह से देखो H और चेंज नहीं हो रहा है। पहले बार H चेंज हो रहा था, I हो जा रहा था क्योंकि मूविंग हो रहा था। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी कंडीशन में आ जाता फिर से, हमें इधर जाके H को लॉक करना है, फिर कमा देना है। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी देखो कमा देने के बाद क्या आया, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, डे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि डे शिफ्ट कितना है, ये तो अमन का टोटल हो गया, अभी डे शिफ्ट देखना है। तो डे शिफ्ट कैसे निकालेंगे, तो फिर से रेंज लेना है, तो हम रेंज मैनुअली इधर से ले लेंगे और इसको रेंज को क्या करना है, लॉक कर देना है, क्योंकि रेंज मूविंग नहीं हो सकता है। कमा
होने के बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब सॉरी क्राइटेरिया 2, तो इसमें हम डे को किया, बट डे मूविंग होके इधर नहीं जाएगा, बट ये मूविंग होके नीचे तो आएगा, इसलिए हमें क्या करना है, नंबर्स को, मतलब ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर को लॉक कर देना है। तो हम क्या किया, इसको लॉक कर दिया, 8 नंबर को लॉक कर दिया। अभी क्या होगा, देखो अभी कितना है, 5 आया, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जब देखो अभी नीचे जब आया ना, ये 8 9 नहीं हो रहा है, और इधर आई जे हो रहा है, बट पहले वाला जो लॉक किया था, ये देखो 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, तो जो लॉक नहीं होगा वो मूविंग होते रहेगा, और जो लॉक होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। अभी देखो अमन का इधर 8 है, ऊपर भी 8 है, फिर इसका 10 है, गौरव का 10 है, रोहित का 12 है, रोहित का 12 है, तो मतलब हमारे काउंट टिप्स का जो फॉर्मूला वो फाइनली अच्छे तरीके से वर्क कर चुका है। तो देखो इसमें काउंट टिप में एक चीज़ है, तो जैसे तुम इधर फिर से कमा दोगे, तो देखो फिर से आ रहा है रेंज 3 क्राइटेरिया, रेंज 3 क्राइटेरिया, तो ऐसे तुम मल्टीपल, मतलब तुम्हें जितना चाहिए, जितना कंडीशन है उतना तुम डाल सकते हो। अरे सम इफ काउंट इफ, सम इफ्स काउंट इफ, ये इफ्स इतना जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें जब ऑटोमेशन रिपोर्ट बनाना है, मीन्स हमें सिर्फ एक ड्राम डाउनलोड करना है, या ट्रेल फाइल डाउनलोड करना है, या सीआरएम फाइल डाउनलोड करना है और पेस्ट करना है, और हमारा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाए, उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये काउंट इफ्स, काउंट इफ सम इफ्स, ये चीज को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं सम इफ। अभी लॉकिंग के बारे में तो समझ में आ चुका है, तो लॉकिंग को हम थोड़ा फास्टिंग कर देंगे, तो समझ में आना चाहिए। सेम को लॉकिंग फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सम इफ में थोड़ा अलग है। देखो अभी हमने इधर सम इफ किया, तो सम इफ में देखो 3 पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर्स क्या है, रेंज, दूसरा पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया, तीसरा पैरामीटर क्या है, सम रेंज। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, पहले आएगा सम रेंज, मतलब हमें क्या प्लस करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सम रेंज लेंगे और इसको कर देंगे लॉक, कमा दिया। क्राइटेरिया रेंज 1, अभी इसमें आ रहा है काउंट इफ्स के जैसा, या काउंट इफ के जैसा, या सम इफ के जैसा, क्या आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है। तो हमें क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, अमन है, तो हम अमन को सिलेक्ट, मतलब अमन के जो सेल्समैन का नाम है उसको रेंज देना है, हम उसको लॉक कर देंगे। करने के बाद देखो जहां पे भी रेंज आ रहा है मैं पूरा लॉक मार रहा हूं, ये चीज समझ लो। क्राइटेरिया में क्या है, अमन आना चाहिए, तो अमन इधर है, तो अमन को हमें क्या लॉक करना है, हमें एज को लॉक करना है, फिर कमा देंगे, फिर आएगा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्या डे नाइट निकलना है, तो हम डे नाइट को इधर से निकाल लेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कमा देंगे, और क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, तो वो कहाँ पे, वो डे है, तो इसको हम क्या लॉक कर देंगे, इसका नंबर लॉक कर देंगे। करने के बाद हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे। अभी देखो, और हमें क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है, देखना है इधर क्या है 31229 31229, इधर क्या है 47370414130, मतलब मैच हो रहा है। तो सिंपल फंडा है, हमें काउंट इफ अच्छे से समझना है, क्योंकि काउंट इफ्स और सम इफ्स सेम है। देखो पहले हमने क्या देखा, इसमें काउंट इफ और काउंट इफ्स में डिफरेंस क्या है। काउंट इफ में जो चीज हमने पैरामीटर में अंदर जाऊंगा तो समझ में आएगा, इसमें क्या बोला, रेंज और क्राइटेरिया। लेकिन इसमें जब गया तब हमें क्या दिखाई दिया कि हमें रेंज लेना है, क्राइटेरिया लेना है, उसके बाद क्या प्लस करना है, इतने डिफरेंस है। मतलब ये लास्ट वाला पार्ट सम इफ में ऐड होता है। सेम लाइक दैट जब हम काउंट इफ्स कर रहा हूं तब देखो रेंज 1 क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2। सेम लाइक दैट इसमें क्या करना है, पहले सम रेंज, जो सम इसमें कर रहा हूं, सम इफ में कर रहा हूं, तब हम एंड में रेंज दे रहा हूं, लेकिन जब इफ्स कर रहा हूं तब पहले देना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद काउंट इफ के जैसा रेंज 1 क्राइटेरिया, रेंज 2 क्राइटेरिया 2। तो इस हिसाब से हमें ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से समझना है।
लॉकिंग को समझना है। और सबसे बड़ी बात है, ई फॉर्मूला है तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट्स पैरामीटर, कि कब हमें इक्वल लगाना है, कब हमें ग्रेटर देन लेस देन लगाना है, कब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल्स टू, या कब हमें नॉट इक्वल टू लगाना है। तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए और किस वजह से ऐड करना है, और उसी तरीके से देख के तुम्हें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये है फाइनल काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स का फॉर्मूला का काम।